नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छात्रावास में घुसकर एक छात्रा से दुराचार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। ग्राम बेनी की कलयुगी मां ने बेटे को कुएं में फेंककर की हत्या। जिले भर में मनाया गया विजय दिवस। विविध कार्यक्रमों के साथ निकाली गई विजय संकल्प रैली। धान खरीदी की बकाया राशि को लेकर समनापुर के किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। भटेरा चौकी के अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रशासनिक अमले ने किया नापजोख। मंगलवार को होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। नगर के इतवारी बाजार में लगी भीषण आग, आधा दर्जन दुकानें जलकर हुई खाक। अब समाचार विस्तार से। मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चारटोला निवासी मनोज पटले की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत की वजह जर्जर सड़क को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मनोज अपने ससुराल देवरी मेटा से वापस अपने घर जा रहा था, तभी हर्राभाट कटंगी टोला रास्ते में बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। स्थानीय लोगों ने जब गड्ढे से बाइक को निकाला तब तक मनोज की मौत हो चुकी थी। आवश्यक कार्रवाई कर पुलिस ने मामले को जांच में लिया। वो हमारे यहाँ आए हुए थे, नाइट रुके, उसके बाद सुबह अपने मामा के यहाँ गए हुए थे थोड़ा मिलने के लिए। उसके बाद वहाँ मिले बैठे 11 बजे 10 बजे तक। उसके बाद में फिर वो घर रिटर्न आ रहे थे अपने यहाँ देवरी मेटा सुखतरा से। तो देवरी मेटा आ रहे थे, उतने में फिर रास्ते में अब वो सोचे कि मंडई होकर जाऊँगा करके, तो मंडई रास्ते में जा रहे थे, उतने बीच में घटना हो गया। कैसे घटना घटी? ये जा रहे थे रास्ते में, तो गाड़ी स्लिप हो गई। तो नाला है, नाला में गिर गया। ये कितने समय की घटना है? ये घटना है 12:30-1 बजे के बीच की, आज दिन में। रायपुर में पॉलीथीन निष्पादन की प्रक्रिया को समझने के उद्देश्य को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश के तहत बालाघाट से विभागीय टीम रायपुर से लौट आई है। लेकिन इस टीम को रायपुर के हाईटेक निष्पादन व्यवस्था रास नहीं आ पाई, क्योंकि रायपुर में कचरा निस्तारण के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जा रहा है वह करोड़ों रुपए की है। इस मशीन की व्यवस्था जिला स्तर पर होना असंभव है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान नगर पालिका के उपयंत्री सुरेंद्र राहिनाले ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश के तहत डिप्टी कलेक्टर सहित विभागीय टीम रायपुर गई थी, जहां पर कचरा निस्तारण की व्यवस्था को देखा गया। रायपुर में करोड़ों रुपए की लागत से कचरे का निस्तारण की व्यवस्था की जा रही है, जो कि बालाघाट में संभव नहीं है। इसलिए मैनुअल पद्धति से कचरे की व्यवस्था कर रहे हैं, वही बेहतर है। आदिवासी बैगा जातियों को स्वास्थ्य को लेकर शासन की योजना के तहत उन्हें हर माह पोषण आहार के तौर पर 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। लेकिन काफी ऐसे आदिवासी बैगा परिवार है जिन्हें अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। आज बैयर क्षेत्र के अंतर्गत कंदई हर्रा टोला के आदिवासी बैगा परिवार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराया। नहीं मिल रही ना पैसा 1000 वाला। अच्छा, पोषण आहार के लिए जो आप लोगों को 1000 रुपये दिया जाता है वो नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रही ना। सब झंझों है। कितने महीने से नहीं मिला? चुनाव के बाद के ऊपर नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं मिला। क्या करते हैं आप? बनी मजदूरी करते। बनी मजदूरी करते। अच्छा, इसके अलावा और कोई लाभ मिला है शासन की योजना का? नहीं। मकान कुछ दिए हैं? नहीं, मकान पर मिला। मकान मिला। नगर के इतवारी बाजार में बीती रात लगभग 2:30 के दौरान भीषण आग लग गई, जिसके कारण करीब आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई। इस आगजनी में लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। इस घटना में सब्जी दुकान, बेकरी, होटल सहित 5 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। आगजनी की घटना की जानकारी लगने पर दमकल टीम मौके पर पहुंची और उनके द्वारा आग पर काबू पाया गया। यह घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से होने की आशंका दुकानदारों ने जताई है। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। आज उधर से आग लगते हुए आई है। अगर इधर से लगती तो गैस सिलेंडर के कारण पूरी मंडी की ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। तो ये कहाँ से आग लगी थी? उस साइड से
वो यानी क्या कहते हैं बबलू साहब की दुकान से आग लगते हुए आए हुए कि पीछे से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? हमारा तो 3 लाख से ऊपर रुपए थे, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीजर थे। एक फ्रीजर ये है, ये डीप फ्रीजर है। देखो ये मुझे जैसा बताया गया उसके अनुसार क्या कहते हैं उससे शॉर्ट सर्किट से लगी है। कितने बजे की घटना है? जब मुझे फ़ोन आया जब 2:51 की बात थी, यानी वो 10-15 मिनट 20 मिनट पहले की बात है, यानी वही 2:30 बजे के आसपास। फिर क्या बुझा लिए थे क्या आपको? नहीं बुझाया गया, जितना सामान जो रखा था, कैरेट, टायर, कंप्यूटर, यानी जितना दुकान में जो सामान था सब जल चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी और आग बहुत तेज थी और हमारे यानी पूरे जितना भी आजू बाजू का है पूरी दुकानें जली हैं। तो आपको किसने बताया कि? मेरे को यहीं से एक लड़के का फ़ोन आया था, वो जो जिसने देखा है उसने अपने किसी परिचित को फ़ोन किया, उसके पास मेरा नंबर था तो उसने मेरे को लगाया। कितने का नुकसान हुआ होगा आपको? अब उसमें तो मैं कुछ बता नहीं सकता कि कितने का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि पूरी दुकान की लेवा देवा और कंप्यूटर पूरा हर ही चीज़ खत्म हो गया है, अभी कुछ बचा ही नहीं। अब उसका अनुमान लगाना मेरे लिए अभी। यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए जाने की प्रमुख मांगों को लेकर आज नगर के युवाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपा है। इस संदर्भ में युवा तरुण नगपुरे ने कहा कि भारी वाहनों की वजह से काफी दुर्घटनाएं घटित हो रही है, इस ओर यातायात विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये ज्ञापन यातायात व्यवस्था को लेकर है, जिसमें कि देखा जा रहा है हर साल लगभग 4-5 लोगों की मृत्यु होती जा रही है भारी वाहनों से। और इसमें गंभीरता से हम देखा जाए तो हमारे पास मात्र 2 सड़क है जो अधिकतम व्यस्ततम है, जिसमें एक भटेरे चौकी आता है और गोंदिया रोड से कोसमी वाला। तो 2 रोड ऐसी है जो अधिकतम व्यस्ततम है और उसके बावजूद भी यातायात सुरक्षा सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं यातायात के ऊपर सवाल निशान खड़ा करता है। तो हम एसपी महोदय को, कलेक्टर महोदय को ये बोलना चाह रहे हैं कि सर पॉइंट बना के यातायात कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए और उसे यथावत यातायात चलाया जाए। विजय दिवस के अवसर पर नगर के पीजी कॉलेज में विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। वहीं युवाओं को जागरूक करने के मकसद को लेकर विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर पीजी कॉलेज प्रांगण में संपन्न हुई। मध्य प्रदेश शासन को शिक्षा विभाग का एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें 16 दिसंबर जो एक विजय दिवस के रूप में जो हमारी भारतीय सेना है एक शौर्य के रूप में और एक विजय के दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। और जो लेटर हमें प्राप्त हुआ है उसमें ये दिया गया है कि किसी आर्मी पर्सन को जो रिटायर हो गया हो या नहीं हुआ हो, ऐसे आर्मी पर्सन को यहाँ बुलाया जाए और एक उनका लेक्चर हो, ताकि हमारे युवा साथियों को पता चले कि हमारी जो थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, इनका जो परिक्रम है, इनकी जो ताकत है और इनकी जो रणनीति होती है किसी पर अटैक करने की, उनको बताना होता है। और भटेरा सड़क में हुए दर्दनाक हादसे के बाद जिला प्रशासन के द्वारा रानी अवंतीबाई चौक से लेकर फॉरेस्ट नाके तक की सड़क को अतिक्रमण मुक्त किए जाने के आदेश दिए गए थे, जिसके लिए पिछले 3 दिनों से भटेरा रोड पर सड़क किनारे हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है, जहां अतिक्रमण को चिन्हित कर मंगलवार से अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के पूर्व किए जा रहे अतिक्रमण चिन्हांकन को लेकर सोमवार को लोगों ने इसका जमकर विरोध किया है। लोगों का आरोप है कि जो अधिकारी कर्मचारी अतिक्रमण को चिन्हित करने का कार्य कर रहे हैं, वे अधिकारी कर्मचारी सड़क के दोनों ओर पसरे हुए अतिक्रमण को चिन्हित न कर केवल एक ही ओर पसरे हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने इस कार्रवाई को भेदभावपूर्ण वाली कार्रवाई बताते हुए इस कार्रवाई का विरोध किया। साथ ही उन्होंने अतिक्रमण सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाए जाने की भी बात कही। क्या भेदभाव हो रहा है ना, ऐसे में तकलीफ तो हमको होती है। ये पूरे दुकानें जाना चाहिए, छोटे उसको पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट पैसा देगी आपको। मेरी जाती होगी, पूरी बिल्डिंग जाती होगी, मैं दे दूंगा आपको।
ये बाउंड्री बनी हुई है, इसका मतलब आप वहाँ से नहीं ले सकते। क्या लग रहा है सब गलत कर रहे हैं ना, इधर होना चाहिए, दोनों साइड होना चाहिए ना, मार्ग एक साइड थोड़ा होता है, मार्ग दोनों साइड होना चाहिए ना। आप रोड चौड़ी कर रहे हो तो दोनों साइड का होना चाहिए, एक बार अच्छे से बनना चाहिए, एक बार अच्छे से बने। आपने एक साइड का नाप लेके कर रहे हो, ये कहाँ का नहीं आए, उस साइड भी तो लोगों के सामने सामने घर है, उस साइड को नहीं बन रहे, उस साइड भी तो नाप होना चाहिए, बनना चाहिए ना। नाली के ऊपर मकान है, लोगों के दिख रहा है सबको यहाँ पर, उसका इधर ही क्यों घुस रहे, जबकि इधर तो पूरा अंदर है, तो हो ही रहा है ना। अब भैया इधर क्या चीजें पता नहीं, उधर क्या चीजें उनको समझ नहीं आ रहा है। अगर बनना चाहिए दोनों साइड का बनना चाहिए, ना कि एक साइड का। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजस्व निरीक्षक अशोक विके ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त किए जाने को लेकर अतिक्रमण को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। अतिक्रमण को चिन्हित कर मंगलवार से इसे हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। एसडीएम साहब के आदेशानुसार जो है यहाँ अतिक्रमण जो है, पुरानी जो रोड है वो अतिक्रमण चिन्हांकन कर रहे हैं कि जितना रोड है उसको चिन्हित कर रहे हैं। नहीं, दूर दूर थे तो उनको क्या है, थोड़ा नज़दीक चिन्हित करना था ताकि जो है अतिक्रमण कार्रवाई करने पे कोई दिक्कत ना हो। पहले क्या दूर चिन्हित किए थे, तो पास में जो निशान है। कब से कार्रवाई चालू हो जाएगी? कल से अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई चालू हो जाएगी। प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय लिखीराम कावरे की 20वीं पुण्यतिथि पर किरणापुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल एवं खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री कावरे जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में तमाम जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने इस अवसर पर कहा कि स्वर्गीय श्री कावरे ने कभी अपनी चिंता नहीं की, बल्कि उन्होंने गरीबों एवं बेसहारा वर्ग के कल्याण की चिंता की और उनके लिए संघर्ष किया। आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रख के हम सबको संकल्प लेके जाना चाहिए कि हम सारे लोग मिलकर एक ऐसा काम करेंगे कि जिससे हमारे समाज में खुशहाली हो, भाईचारा हो, आपस में किसी भी जात बिरादरी के हो, हम सब मिलकर समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे और इसकी सबसे ज्यादा आज आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। जब हमने उनको बताया, मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि स्वर्गीय श्री लिखीराम कावरे ने कठिन संघर्ष के बाद राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया था और बालाघाट जिले को एक नई पहचान दी थी। क्योंकि माननीय कमलनाथ जी का भी संदेश था। कमलनाथ जी, विजय सिंह जी, बड़े बड़े नेताओं का बड़े दस्तार के साथ बहुत कम हो गया। ये दुर्भाग्य रहा हमारे जिले का, हमारे मारवाड़ी समाज के लोगों का और जिले के युवाओं का दुर्भाग्य रहा कि असमय हमारे विषय चले गए। अन्यथा जिस जगह पर जिस समय वो थे उसकी अगर हम कल्पना करें तो आज हमारा बालाघाट जिला भोपाल या जबलपुर हमारे छिंदवाड़ा के बाद बालाघाट जिला हर क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो चाहिए प्राप्त करता है। लेकिन समय की बात है, वो जरूर हमारे बीच में नहीं है। वहीं अन्य वक्ताओं के द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर कावरे परिवार की ओर से 10 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। धान खरीदी की बकाया राशि का भुगतान करने सहित अन्य मांगों को लेकर समनापुर में किसानों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान किसानों ने नायब तहसीलदार भगवान दास कुमरे को मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। कृषक चमकलाल लिल्लारे ने कहा कि पिछला भुगतान नहीं हुआ तो कैसे उपज भेजे। वहीं राजा लिल्लारे ने कहा कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो अब जिला स्तर पर धरना होगा, परंतु भुगतान उसका अभी तक नहीं हो पाया है। तो जो टोकन के द्वारा जो धान खरीदी गई है और 1400 रुपए में धान तो सोसाइटी को दिए ना, किसान का शोषण किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। जय किसान, जय जवान, जय किसान। हमारी मांग, पिछले वर्ष जो हमारे किसानों ने यहाँ पर धान दी थी तो उस धान को टोकन के द्वारा 1400 रुपये के रेट से यहाँ पे खरीदी की है। उसके जो अंतर की राशि है 350 रुपये, वो अभी तक बकाया है, जो अभी तक नहीं मिली। वो उसका ये पत्र है। सेवा सहकारी समिति समनापुर में धान की खरीदी, यानी पूरे मध्य प्रदेश की मैं मांग कर रहा हूँ कि जो खरीदी है वो उसकी तारीख बढ़ाया जाए, 15 फरवरी 2020 तक की जाए। और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में जैसे धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति कुंटल, वैसे ही यहाँ पे भी हमारे को वो धान का रेट मिले।
तो हमारा कहना यह है कि जब पिछले वर्ष की राशि अभी तक भुगतान नहीं हुई तो हम अभी कैसे अपनी उपज को बेच दें। तो क्या करेंगे आप लोग अब अनिश्चितकालीन का जब तक के वो सही उत्तर नहीं देंगे तब तक के हमारा अनिश्चितकालीन का धरना भी यहाँ से लागू होगा। हम तो यही चाहते थे कि अभी ज्ञापन दे दे और अपनी बात को समाप्त कर दे, पर इनके पास में हमारा धान का पेमेंट कब होना है। पिछले वर्ष भी 7 दिन के अंदर भुगतान देने की बात कही गई थी, बसर आज 1 साल हो गया कि किसान का उपज का दाम अभी तक नहीं मिला। तो अब हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि अभी हमारा किसान धान बेचेगा तो इसका भुगतान कब मिलेगा। क्या नाम आपका? देखिए, इसके बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो सभी किसान भाइयों के साथ आज निर्णय लिया गया है कि अभी भी अगर राशि का भुगतान पूर्ण रूप से नहीं होता है तो जिले लेवल पर जिले में एक संपूर्ण जिले के किसानों के साथ धरना किया जाएगा। वहीं प्रभारी सोसाइटी प्रबंधक ने कहा कि 14 किसानों का कुछ पेमेंट होना बाकी है। इस मामले में नायब तहसीलदार भगवान दास कुमरे ने कहा कि शासन स्तर पर किसानों की मांग पहुंचाई जाएगी। मुख्यतः मांग ये थी कि पिछले साल जो धान खरीदी हुई थी तो जो भावांतर की राशि का इनको भुगतान नहीं हुआ है, लगभग 14 किसान हैं, तो उन लोगों की राशि का भुगतान किया जाए। और जो धान खरीदी हो रही है उसमें मतलब यानी 2 तारीख से धान खरीदी प्रारंभ होना था लेकिन लेट हो गया है, 16 तारीख से चालू कर रहे हैं। तो जो इन दिनों में मतलब धान खरीदी नहीं हो पाई तो एक्सटेंड की जाए डेट, जो 20 जनवरी तक के डेट है उसको बढ़ाया जाए। और एक और इनकी मांग थी कि जो धान खरीदी हो रही है तो उसका भुगतान तत्काल मतलब यानी राशि का किया जाए। अभी वर्तमान में व्यवस्था यह है कि जब धान खरीदी होती है तो उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद में भुगतान किसानों को किया जाता है। सर 2500 भी करने की मांग? हाँ, इनको एक 2500 भी, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में 2500 भुगतान किए जाने के मतलब यानी कि वो किया गया है। तो अभी शासन स्तर की बात है, शासन स्तर पे इसको पहुंचाया जाएगा और शासन स्तर इस पर निर्णय लिया जा पाएगा कि 2500 में भुगतान किया जाता है या वर्तमान दर जो है लागू उसी के आधार पर भुगतान किया जाता है। सर भावांतर राशि वाली जो बात है वो कब तक इनका पेमेंट हो जाएगा? इसमें शासन स्तर पर कलेक्टर साहब की बात चल रही है, तो वहाँ से जैसे स्वीकृति प्राप्त होगी तो इनको किसानों को जो 14 किसान हैं यहाँ के उनको भुगतान कर दिया जाएगा। नगर पालिका हॉकी मैदान में आयोजित स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता के तहत आज 6 मैच खेले गए, जिसमें करमपुर, दुर्ग, मुंबई, भोपाल, करनाल ने मैच जीतकर प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आज प्रतियोगिता में 4 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए थे। करता हूं कि सुनील वर्मा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। रमेश सिंगले जी, आपसे निवेदन है हमारे बीच उपस्थित आपको बता दें यह जो मैच खेला जा रहा है बॉयज क्लब सोनी और करनाल, दोनों स्कोर 0। एट्रोसिटी के स्पेशल जज राजाराम भारती की अदालत ने बलात्कार के मामले में बस ड्राइवर मनीष मानिकपुरी को आजीवन कारावास और 65,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बिरसा थाना के अंतर्गत ग्राम दमोह निवासी इस आरोपी ने एक अपचारी बालक के सहयोग से एक छात्रावास में घुसकर अनुसूचित जनजाति की छात्रा के साथ बलात्कार करने का आरोप था। आज माननीय राजाराम भारती विशेष न्यायाधीश साहब के न्यायालय से आरोपी मनीष दास को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। इस मामले में एक छात्रा से बलात्कार का आरोप था आरोपी पर, जिसमें आज माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और 65,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये सजाएं सब साथ चलेगी कि अलग? आजीवन साथ चलेगी। इसमें कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर श्री दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने अधिकारियों को जिले में संगठित अपराधों पर नियंत्रण के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भरवेली के दुर्गा चौक मैदान में फकीरा क्लब के तत्वाधान में आयोजित ऑल इंडिया टूर्नामेंट के तहत आज 3 मैच खेले गए। पहला मैच राजेश राव बॉयज और यंग बॉयज नागपुर के बीच खेला गया, जिसमें नागपुर की टीम विजय रही।
दूसरा मैच मुस्कान क्लब कांद्री एवं पुलिस बॉयज बालाघाट के बीच खेला गया, जिसमें बालाघाट की टीम विजय रही। तीसरा मैच एनएफसी डोंगरगढ़ एवं भरवेली 11 के बीच खेला गया, जिसमें भरवेली ने सफलता हासिल की। इस टूर्नामेंट का समापन 21 दिसंबर को किया जाएगा। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम बेनी में 8 दिन के नवजात बेटे की कुएं में फेंककर उसकी हत्या करने वाली कलयुगी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल वारासुनी भिजवा दिया गया। रामपाली थाना प्रभारी नवीन यादव ने नवजात बच्चे के इस अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए उसकी मां ज्योति दूधभूरे पर यह कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला ने प्रेम विवाह किया था। बच्चे से लगाव न होने के कारण महिला ने इस घटना को अंजाम दिया है। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच हुए 13 दिवसीय युद्ध में भारतीय सेना को एक बड़ी जीत हासिल हुई थी, जिसे पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में सोमवार को विजय दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। नगर में विजय दिवस का आयोजन मुन्ना स्टेडियम के कराटे हॉल में किया गया, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय गीत के साथ की गई, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे ने जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। वहीं बच्चों ने बांसुरी व बैंड की धुन पर राष्ट्रगान गाया। वहीं देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसके उपरांत सन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में शामिल जिले के 11 सैनिक व उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के अंत में विजय दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने हरी झंडी दिखाकर इस विजय दौड़ को रवाना किया। यह विजय दौड़ मुल्ला स्टेडियम से अंबेडकर चौक, कालीपुतली चौक से जयस्तंभ चौक, वहां से डॉक्टर विश्वेश्वरैया चौक से वापस मुल्ला स्टेडियम पहुंची, जहां कार्यक्रम का समापन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे ने सन 1971 में हुए युद्ध की वीर गाथा बताते हुए बॉर्डर में युद्ध लड़ने वाले सिपाही के साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करने वाले लोगों को देशभक्त बताया। महत्वपूर्ण दिन है और पीछे जो बात हो रही है हम उन सभी शहीदों को जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों की बलि दी, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम सबको आज के दिन ये बात हमेशा हमारे दिमाग में रखनी चाहिए कि इस दिन हम शहीदों का सम्मान तो करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी अपनी जवाबदारी, हमारी अपनी जिम्मेदारी, हम इस देश के नागरिक हैं, इस बात का हमें सबको गर्व है और हमें भी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का आत्मचिंतन करना अति आवश्यक है।
वहीं आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सन 1971 के युद्ध की कहानी बयां करते हुए सभी अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी। मैं वो घटना को जानता हूँ, जब वो घटना हमारे अत्यंत दुर्भाग्य घटना हमारे पार्लियामेंट में हुई और उस पल का मैं साक्षी हूँ। मुझे बहुत सी चीजें आज स्मरण आ रही हैं, आज कहने का वक्त नहीं है, लेकिन उन्हें भी उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले और ऐसा जो वीर हमारे पार्लियामेंट में जन्मा उनको आज नमन करेंगे। आज इस अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। वंदे मातरम। इसके अलावा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल जवानों ने विजय दिवस पर अपने विचार भी रखे। आज के दिन 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम हुआ था और हमारे देश में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था। उसमें बहुत अधिक लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारे कुछ शहीद हुए सैनिक और जो कुछ घायल हुए, जो उस समय बांग्लादेश आजाद हुआ था 16 दिसंबर को और 4 दिसंबर 1971 से प्रदेश में नागरिक संशोधन बिल लागू किए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंगलवार को धरना प्रदर्शन व रैली का आयोजन कर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें पार्टी के द्वारा कमलनाथ सरकार की उस बात का विरोध किया जाएगा जिसमें उन्होंने नागरिक संशोधन बिल मध्य प्रदेश में लागू न किए जाने की बात कही है। मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर सोमवार को जिला बीजेपी कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने नागरिक संशोधन बिल पर चर्चा करते हुए इसे देश हित में लिया गया निर्णय बताया। वहीं उन्होंने बिल का विरोध करने वाले कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्र में आकर विरोध प्रदर्शन किए जाने की बात कही है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने इस बिल को मध्य प्रदेश में लागू करने से मना किया है। चूंकि यह जो बिल है, इस बिल को संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। ऐसी प्रत्याशा में कोई भी राज्य सरकार इस बिल को लागू करने से इनकार नहीं कर सकती है संविधान के नियमों के अंतर्गत। लेकिन यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना के चलते जो यह करने का फैसला लिया है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कल कलेक्ट्रेट का घेराव करने का एवं धरना देने का एवं ज्ञापन देने का एक फैसला लिया गया, निर्णय किया गया है। और इसी के चलते हम भारतीय जनता पार्टी बालाघाट जिले के सभी कार्यकर्ता कल एक बड़ी विशाल संख्या में एकत्रित होकर के कल 12 बजे यही भाजपा कार्यालय में एकत्रित होकर के एक विशाल जुलूस के साथ किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने एवं उन्हें बिचौलिए से बचाने के लिए शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने के लिए जिले के विभिन्न केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों से समर्थन मूल्य पर उनका उपार्जन 4 दिसंबर से खरीदा जा रहा है। लेकिन जिले के विभिन्न ऐसे केंद्र हैं जहां आज दिनांक तक धान खरीदी शुरू नहीं हो पाई, जिसको लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण यह बात है कि आज 1.5 महीना पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक के बालाघाट जिले में 50% भी धान खरीदी केंद्र चालू नहीं हो पाए हैं। और जो खरीदी केंद्र चालू हैं, उन खरीदी केंद्रों में बारदाने का अभाव है और इस कारण से किसान आज भी अपने फसल को बेचने के लिए लालायित है। मौसम विपरीत हो पड़ा है 4 दिन से। नगर पालिका परिषद वारासुनी में 16 दिसंबर को नगर के 32 परिवारों को अंत्येष्टि राशि का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम नगर पालिका के अध्यक्ष विवेक पटेल, नगर पालिका उपाध्यक्ष दीपलता देशमुख सहित अन्य वरिष्ठगण मौजूद रहे। आपको बताएं कि कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नया सवेरा के अंतर्गत श्रमिक कार्डधारियों को योजना का लाभ देते हुए परिवार के किसी सदस्य की अकाल और असामान्य मृत्यु होने पर अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना नया सवेरा के तहत वो जो लोग जिनके श्रमिक कार्ड हैं, उनके घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पश्चात उनके अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये की राशि मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करती है। उसी के तहत आज 32 लोगों के नाम थे शहर में हमारे, उनमें से हमने कुछ लोग जो यहाँ उपस्थित हुए थे, सभी बुलाया था, जो उपस्थित उनके पत्र को प्रदान किए हैं। इसके अलावा जिनकी सामान्य मौत हुई, श्रमिक कार्ड था, उनको नए सवेरा
कमलनाथ जी की योजना के तहत 2 लाख रुपये दिए जाएंगे और जिनका एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है उन्हें 4 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। नगर पालिका परिषद वाराणसी के सभाकक्ष में आज विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नगर पालिका के अध्यक्ष विवेक पटेल, उपाध्यक्ष दीपलता देशमुख, पार्षद प्रवीण रुशिया सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे, जिसमें सर्वप्रथम महात्मा गांधी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात 16 दिसंबर 1971 के ऐतिहासिक दिन पर प्रकाश डालते हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में जो भारत के जवानों ने अपना शौर्य दिखाकर जीत हासिल की थी, उस पर विस्तार पूर्वक बताया गया। नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल के द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वाचन कर सन 1998 बासागुड़ा में हुए नक्सली हमले में शहीद छन्नूलाल बिसेन की पत्नी ठगन बिसेन और मनोज उर्कड़े की बहन कुंती धुर्वे का शाल और श्रीफल से सम्मान किया गया। तत्पश्चात वंदे मातरम के सामूहिक गायन के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। नगर पालिका के सभागार में उपस्थित नगर पालिका के विवेक पटेल जी से निवेदन करता हूँ कि आज के इस साल फिर स्वागत किया जा रहा है। सेना तक पहुंच चुकी थी, 50 से मृत्यु हुआ था, क्योंकि वैसे ही भारत के लोग नरम प्रवृत्ति के रहे, दरिया दिल रहे। उसके बाद फिर 1971 में वही हरकत पाकिस्तान ने की। उस समय हमारी नेता इंदिरा गांधी थी, मजबूत इरादे वाली आयरन लेडी। उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उस समय के जो सेनाध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में पूरी हमारी सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी। पूरा पाकिस्तान भारत के कब्जे में आ चुका था और फिर कूटनीति के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश से बंटवारा किया गया और हमारी आज तक की सबसे बड़ी कूटनीति है। तो वैसे उस युद्ध में भारत का प्रदेश में नाम हुआ था। उसमें हमारे जो सैनिकों का सम्मान, जिन्होंने वीरता बजते हुए पाकिस्तान कब्जा किया था, आज उन्हीं को हम याद करने उन शहीदों को और जो शहीद नहीं हुए थे, जिन्होंने वीरता दिखाकर विजय दिलाई थी। इसी तरह लालबर्रा बस स्टैंड स्थित सभा मंच में आज विजय दिवस मनाया गया। प्रातः सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया गया। इसके बाद जनपद अध्यक्ष किरण मरावी के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के संदेश का वाचन किया गया, जिसके पश्चात वक्ताओं के द्वारा इस ऐतिहासिक दिवस पर प्रकाश डाला गया। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। दिवस मनाया गया है, मैं उसी शब्द में वे शहीदों को 200 कहना चाहूँगा। आज बोली भारत माता की, भारत माता की। शहीद जवानों को हम श्रद्धापूर्वक सैल्यूट करते हैं। सन 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध एक सैन्य संघर्ष था। यह संघर्ष 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को ढाका में पाक सेना के समर्पण के साथ समाप्त भी हो गया। इस युद्ध की शुरुआत में पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले किए। इसमें भारतीय सेनाओं पाकिस्तान से पूर्वी तथा पश्चिमी मोर्चे पर संघर्ष। जैसे कि आप सबको पता है कि 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में आज पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है और उसी अवसर पर आज हर ब्लॉक में और मुख्यालय में विजय दिवस का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और हम उन शहीदों को याद करते हैं कि जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश के लिए शहीद हुए। ऐसे हमारे वीर जवान, उनके लिए हम कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर जवानों का नाम रहेगा। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की कि केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ICDS के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करवाया जाए। इसके बाद भी शासन के द्वारा उन्हें BLO का कार्य दिया जा रहा है। इसका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस अतिरिक्त कार्य का विरोध भी करते हैं। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष योगिता कावरे ने बताया
कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगाई जा रही है, जिसके कारण ICDS के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि पिछले दिनों में हमको बीएलओ का काम तो दिया गया था, पर साथ में पात्रता पर्ची का भी काम दिया गया था, जो कि हमने कलेक्टर महोदय को लिखित ज्ञापन भी दिया गया और हम माननीय मंत्री महिला बाल विकास की इमरती देवी के पास मैं खुद भोपाल गई हूँ और उनको हमने ज्ञापन दिया तो उन्हें हमें लिखित आदेश जारी करे हैं समस्त जिला कलेक्टर महोदय और महिला बाल विकास विभाग को कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अन्य विभाग में कार्य नहीं करेंगी। फिर भी विभाग के द्वारा हमें अन्य विभाग का कार्य दिया जा रहा है और अन्य संगठनों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पे इसकी याचिका दायर की गई है, जो कि सारी कॉपियां मेरे पास संलग्न में है कि रोक लगाई गई है माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महिला बाल विकास के अलावा अन्य कार्य कोई भी नहीं करेंगी। फिर भी विभाग के द्वारा हमें 3 दिन से, कल संडे है, शासकीय छुट्टी थी, फिर भी नगर पालिका की तरफ से हमें कॉल आया, तहसीलदार सर ने हमारी मीटिंग ली कि पात्रता पर्ची का काम करें। आप बताइए। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। छात्रावास में घुसकर एक छात्रा से दुराचार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। ग्राम बेनी की कलयुगी मां ने बेटे को कुएं में फेंककर की हत्या। जिले भर में मनाया गया विजय दिवस, विविध कार्यक्रमों के साथ निकाली गई विजय संकल्प रैली। धान खरीदी की बकाया राशि को लेकर समनापुर के किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। भटेरा चौकी के अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रशासनिक अमले ने किया नापजोख, मंगलवार को होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। नगर के इतवारी बाजार में लगी भीषण आग, आधा दर्जन दुकानें जलकर हुई खाक। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।